जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 20 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करें। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन आपसे कहा क्या जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन ए पोटैटो रेस, आलू दौड़ इसको हिंदी में कहेंगे। तो इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। रेस जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर एक बकेट रखा गया है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये बकेट रखा गया है। अब देखें, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और एनदर जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन में रखे गए हुए हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। फिगर 5.5 ये जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है यही फिगर 5.5 है, सॉरी 5.6, यही फिगर 5.6 है। अब देखें, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इन लाइन में टोटल नंबर ऑफ जो पोटैटोज है वह 10 है, यानी नंबर ऑफ पोटैटोज यन की वैल्यू आपको दी गई है और ये 10 दी गई है। अब देखें आगे फिर क्या कहा जा रहा है, ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कोई प्रतियोगी है, कोई कॉम्पिटिटर है जो बकेट से दौड़ना प्रारंभ करता है। पीक ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो रन्स बैक विथ इट। अब क्या करता है तो कोई कंपटीटर है जो बकेट से दौड़ना प्रारंभ करता है और बकेट से दौड़ करके जो नियरेस्ट पोटैटो है उस नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है और उठा करके इस बकेट में डाल देता है। और फिर देखिए क्या कह रहा है, रन बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो। अब इसके बाद डालने के बाद क्या करता है, यहाँ से फिर बैक साइड में रन करता है और बैक साइड में रन करके जो नेक्स्ट पोटैटो है उस नेक्स्ट पोटैटो को उठाता है और नेक्स्ट पोटैटो को ला करके फिर इसी बैकेट में डाल देता है। And she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket। मतलब ये जो महिला प्रतियोगी है या कह सकते हैं कि ये जो लड़की है ये तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करती है जब तक कि जो 10 पोटैटोज हैं, जब 10 पोटैटोज को ला करके इस बकेट में डाल देती है तो उसका प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाता है, यानी उसका कंपटीशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखें, पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम कंपटीटर हैज टू रन। तो ये जो लड़की है या ये जो कंपटीटर है, इस कंपटीटर के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छी तरह से आप समझ लें। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, एक पोटैटो रेस हो रहा है, आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। उसमें किया क्या गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखा गया है और वहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर
फर्स्ट पोटैटो रखा गया है और फिर इसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये सेकंड डिस्टेंस 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, इस तरह से जितने भी डिस्टेंस है केवल फर्स्ट पोटैटो जो है वह 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और इसके बाद जितने भी पोटैटोज हैं ये सब 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब इसमें कंपटीटर करती क्या है कि ये जो बकेट है इस बकेट से रन करना शुरू करती है, दौड़ना शुरू करती है और दौड़ करके जो नियरेस्ट पोटैटो होता है उसको उठाती है और ला करके इस बकेट में यानी बाल्टी में डाल देती है और फिर वापस दौड़ती है और दौड़ करके सेकंड पोटैटो को लाती है, बकेट में डालती है, फिर वापस दौड़ती है, थर्ड को लाती है और फिर बकेट में डालती है और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि जो 10 पोटैटोज हैं इन 10 पोटैटोज को ला करके इस बकेट में नहीं डाल देती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उस लड़की के द्वारा ये जो कंपटीटर है इस कंपटीटर के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले देखें क्या हुआ, कंपटीटर, ध्यान दीजिएगा, कंपटीटर बकेट से दौड़ना शुरू की और बकेट से दौड़ करके ये 5 मीटर तक गई, पोटैटो को पिकअप की और फिर वहाँ से वापस गई, यानी 5 मीटर गई और 5 मीटर आई। तो टोटल उसके द्वारा जो पहले स्टेप में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 10 मीटर का हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अब ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ से हट गया, अब वो सेकंड पोटैटो के लिए जा रही है। तो सेकंड पोटैटो के लिए अब देखिए अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये 5 मीटर और फिर यहाँ 3 मीटर, तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 मीटर जाएगी और पोटैटो लेकर के फिर 8 मीटर रिटर्न होगी, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 16 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये वाला आलू भी बाल्टी में चला आया, बकेट में आ गया और फिर देखिए क्या हुआ, अब जो है ये थर्ड पोटैटो को लाने के लिए रिटर्न हो रही है। तो 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा, देखें तो ये जो है 5 3 और 3 11 हो जाएगा। तो 11 मीटर गई और फिर 11 मीटर रिटर्न हुई, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है 22 मीटर हो जाएगा। और इसी तरह से कितने टाइम्स तक, 10 टाइम तक, जब तक कि पूरे 10 के 10 आलू इसमें बकेट में ना आ जाएं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स लिख देंगे। अब देखें क्या हुआ, तो अब यहाँ आप देखें ये 80 मिला है और टोटल डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एपी के 10 टर्म का सम हम फाइंड कर देंगे। तो अब देखें ये फर्स्ट टर्म ए की जो वैल्यू है वो 10 है। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए 16 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, ये 16 माइनस 10 ये 6 हो जाएगा और टोटल n की वैल्यू आपको फाइंड ही है। तो चलिए हम सम निकालते हैं। सम के लिए फार्मूला आपको मालूम है, n/2 = 2a + n-1 और इनटू हो गया d, फिर सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा s10 = 10/2, 2a के जगह पे हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा आपका ये 10-1 और d की जो वैल्यू है वो 6 है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका s10 = 2 से कट कर देंगे 5 हो जाएगा, ये हो गया 5 और 2 10 हो गया 20 और प्लस हो गया 9 × 6, फिर ये हो जाएगा आपका s10 = 5 और देखें 20 और प्लस ये हो जाएगा 54 और फिर ये हो जाएगा s10 = ये हो जाएगा 5 और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा
370 हो जाएगा। तो ये 370 मीटर हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि वो जो लड़के कंपटीटर लड़के थे वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो उसने टोटल 370 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 के साथ साथ ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है। और एक्सरसाइज 5.3 के साथ पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।